और अहमद मुस्तफा सिद्दीकी के सामने ये कहा था कि आप लोगों का 1 साल का एक्सटेंशन हो रहा है। दूसरी बात, जब एजेंडा बना एजुकेटिव काउंसिल का एक्सटेंशन के मामले में 1295 और 302 डेली वेजर, 302 डेली वेजर वो है जो सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जब एजेंडा बनता है और हाउस में डिबेट होती है तो 3 महीने का इन्होंने कहा कि हमारे पास 3 महीने का पैसा है, तो 3 महीने ये और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू हो जाएगा तो 6 महीने का वो। देखिए तारीफ क्या है, तारीफ ये है कि वैसे तो रजिस्ट्रार साहब बड़े इंसाफ पसंद आदमी है, क्योंकि एक एक फाइल को जो अपने पीरियड की करने की है पिछले जितने करके गए गुना, जितने पुराने रजिस्ट्रारों ने अप्रूवल दिए वो उन सब की भी कबर खोदना शुरू करते हैं। जब यहाँ नहीं पढ़ पाते तो घर ले जाते हैं, एक एक फाइल को 4-4 बार पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि इसमें क्या कमी निकाली जाए। देखिए 23 तारीख की एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग में जो सीएस के ऑर्डर, जो सीएस से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बने और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बने, उनके ऑर्डर लागू हो गए उसी मीटिंग में, उसी मिनट्स में। तो टीचिंग स्टाफ के तो लागू हो गए और आज तो ये कहा जा रहा है कि आज और कल, आज और कल। ये दोहरी नीति इसलिए कि हम नॉन टीचिंग के लोग हैं, हम धरने पर बैठे हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि आज और कल। अरे एजुकेटिव काउंसिल में जो बात तय हुई वो रिकॉर्ड होगी, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसमें परेशानी क्या है मिनट्स में आने में? क्योंकि अब बात क्या है मैं आपको बता दूं, ऐसा 22 तारीख को आधे दिन की छुट्टी आ गई सरकार की तरफ से, यहां तो पूरी दिन की हो जाएगी, यहां तो बहाना चाहिए छुट्टी का, ये सब भाग जाएंगे 1, 2, 3। उसके बाद 23 तारीख को माइनॉरिटी कलेक्टर का केस लगा हुआ है। आज से ही इन्होंने तस्वीर पढ़नी शुरू कर दी कि हम तो माइनॉरिटी कलेक्टर की मीटिंग के और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। 23 तारीख और 24 तारीख को उसकी प्रोसीडिंग चलेगी, फिर 25 तारीख को शायद इनका जवाब, तो 25 को अली डे भी है, तो हमारी छुट्टी है 25 तारीख की। 26 तारीख को झंडा फहरेगा, तो झंडा जो फहरेगा वो यहां फहरेगा, नॉन टीचिंग का झंडा यहां फहरेगा 26 तारीख को, बिल्कुल। क्योंकि भारत का संविधान बना है और जो संविधान बना है उसी के अधिकार के तहत हम यहाँ धरना दे रहे हैं, इसलिए हम डबल जश्न मनाएंगे। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बना था उसमें जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमें ये अधिकार देके गए कि अगर ये न माने तो धरना देना, तो हम धरना दे रहे हैं। तो साथियों हम रोज दिन में 4 बार रिमाइंडर दे रहे हैं, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रेंग रही। हालत ये है कि वो मिनट्स आने को तैयार नहीं है आपके, जिसमें आपका एक्सटेंशन होना है। देखिए हाउस में ये बात तय हुई है कि जैसे चल रहे हो वैसे चलोगे। ये कोई एक नया लकड़ी लाना चाह रहा है, हम वो लकड़ी लाने नहीं देंगे किसी भी हालत में, ये बता रहा हूं मैं। क्योंकि अगर नीति नियत साफ होती तो मिनट्स में इतना टाइम नहीं लगता, सीधा सीधा था। इससे पहले भी एजुकेटिव काउंसिल ने पास करा था, लेकिन बात यह है कि ये जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक कोई बड़ा आंदोलन, धरना तो चल ही रहा है, आज 83 दिन हो गए, इनकी अकल जभी सही होगी। वरना ये देखो, इन्होंने आपको कीड़े मकोड़े की तरह समझ लिया। हालात यूनिवर्सिटी के भी खराब है और आपके भी खराब है, लेकिन कमेटी जद्दोजहद कर रही है, करती रहेगी और आगे भी करती रहेगी। एक का भी नुकसान नहीं होने देंगे, जान चली जाएगी लेकिन नुकसान नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। सुन लो साथियों, हम आज इस मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूं, और सुन लें रजिस्ट्रार साहब बैठे हैं अंदर और इंतजामिया के लोग, अगर 2 दिन के अंदर हमारे मिनट्स, हमारे एक्सटेंशन नहीं आए
तो फिर तीसरे दिन हम इन्हें घुसने नहीं देंगे अंदर। बिल्कुल सुन लीजिए आप, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, जुमा और शनिचर, और पीर को गेट बंद कर दूंगा मैं। बिल्कुल, जब हमारा कोई काम नहीं तो फिर तुम्हारा भी कोई काम नहीं होगा। दूसरी बात देखिए, झूठे, एक एक झूठ इनका समझिए आप। इन्होंने जब हमने 25 तारीख को ऐलान करा 26 तारीख की हड़ताल का, तो 25 तारीख को इन्होंने मीटिंगों पर मीटिंगें करने के बाद इनके 9 रतन, जिसमें 7 ईसी मेंबर थे और 2 ओएसडी, वाइस चांसलर और कंट्रोलर, उन लोगों ने ये कहा कि आपके अलाउंसेस मिल जाएंगे 3 महीने के मार्च तक, और उसके बाद फिर फाइनेंशियल ईयर में वो फाइल जनरेट होने के लिए झगड़ा होता रहा। होशियार हो जाओ, इस ठंड में हम भी बैठे हुए हैं और इस ठंड में ये लोग भी बैठते हैं आके। आज 83 दिन हो गए, 83 जोड़े बैठ चुके लोग, अभी भी अपने डिपार्टमेंटों में बिलवर के आगे बैठे हुए हैं। डेली वेजर की जहां तक बात है, तो डेली वेजर की हमने जो वादा करा था कि सेंट्रल वेजेस लागू होंगे, इंशाअल्लाह ताला वो लागू होंगे, लेकिन अभी हमें पूरा यकीन इस बात का नहीं है कि वो लागू होंगे भी या नहीं। क्यों? जब ये अपनी एफसी को नहीं मान रहे, जब ये अपनी एजुकेटिव काउंसिल के फैसले को नहीं मान रहे, तो क्या जरूरी है कि जो परसों एफसी हुई है ये उसके मिनट्स को भी मानेंगे। तो इसलिए अगर डेली वेजर ये समझ रहा है कि हमारा काम हो गया, तो ये गलतफहमी में मत रहना। बता रहा हूं, अगर जरा सी भी कोताही करोगे तो नुकसान तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। बता रहा हूं, अगर आज धरना खत्म हो जाए तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि डेली वेजर का सेंट्रल वेजेस लागू नहीं होगा इस यूनिवर्सिटी में। बता रहा हूं मैं। ये लोग ये कह रहे हैं तारीखों पर तारीख धरना चल रहा है, फायदा क्या हो रहा है? अरे फायदा तो अगर समझदार हो गए तो अपने आप समझ लो कि अगर धरना नहीं होता तो तुम ठेके पर होते। लोग यहां मौजूद हैं, परफॉर्मर टाइप हो चुका, सारे काम हो चुके, लेकिन इस धरने की वजह से ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और इंशाअल्लाह ताला हम होने भी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। जब हमने 1 साल रोका है तो अब तो हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, दूसरी बात, ये अलाउंसेस पे हमने पहले कह दिया उन 9 रत्नों से, आज भी कहा है, और इंशाअल्लाह ताला लेके रहेंगे चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। तो अलाउंसेस पे जो हमारे टेम्परेरी बाइक डिमोरलाइज है, बिल्कुल डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि वो मिनट्स हमने भी मार दिए। जो नोट शीट है वो नोट शीट भी हमारी जेब में है। ये मुमकिन नहीं हो सकते अब किसी भी हालत में। कागज हमारे पास सब है। इन्हें इसी बात की तो घबराहट है कि गांधी के पास सारे कागज पहुंच जाते हैं। अबे पहुंचेंगे, तुम नहीं रोक पाओगे, क्योंकि जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं वो सब हमारे हैं। पानी पिलाने वाला भी हमारा है और गाड़ी चलाने वाला भी हमारा है। और कहां से आए हैं और क्यों आए हैं? साथियों, हालात बहुत खराब है। मैंने एक बात इशारे में बता दी है, देख लेना, हाथ में पट्टी बंधी हुई है। लेकिन देखो, जब बुरा करोगे तो फिर ऊपर वाला भी बुरा ही करेगा। फिर उससे ये उम्मीद मत रखो कि वो बढ़िया करेगा। इन गरीबों की हायर अगर लोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मुंह काला होगा। अब नहीं होगा, कुछ दिन बाद होगा। और ऐसे मनसब देखे अल्लाह जिल्लत देता है कि शेखुल जामिया वैसे तो कह रहे हैं टेम्परेरी, बोल लगवाने में उसमें क्यों नहीं लिखते ऑफिशिएटिंग, पत्थर लगवाने में क्यों नहीं लिखते ऑफिशिएटिंग? मुझे शर्म आती है तो उखाड़ के फेंक दो पत्थरों को। और वो दिन दूर नहीं जब तारिक मंसूर साहब ने पत्थर लगाए थे, लोगों ने उखाड़ के फेंके, अमृता ने फेंके निकाल के, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि तुम्हारे भी उखाड़ के फेंके जाएंगे। साथियों, तीसरी बात ये थी, एक्सटेंशन हो गया, अलाउंसेस हो गए। अब तीसरी बात है आपका रेगुलराइजेशन की। तो डेली वेजर अगर ये समझ रहे हैं कि तनख्वाह बढ़ने के बाद
जयराम जी की, तो तुम फिर ये भूल जाना कि रेगुलेशन जो तुम्हारा रेगुलराइजेशन होना वो कैसे होगा, क्योंकि ये पॉलिसी अंदर चल रही है, वो हम लागू नहीं होने देंगे किसी भी हालत में कि 2015 में इनको रेगुलराइजेशन कर दिया जाए। तो 2015 का मतलब हो गया कि जो 2015 में, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी से करोगे तो 2010 और उमा देवी लगा दी तो 2005। तो साथियों फिर डेली की सर्विस का क्या होगा? हमने कहा है कि उमेश कदम जी जिस कमेटी के चेयरमैन थे उनकी रिकमेंडेशन है 2021 और 15/9/2023 को रिपोर्ट सबमिट होगी और जिस दिन उसे ईसी पास करेगी अब कट ऑफ डेट वो होगी, क्योंकि जितना तुम लंबा फेंकोगे हम उतने ही लंबा कैच लटकेंगे। क्योंकि बात यही है, इन्हें डर इसी बात का है कि धरने में जो लोग बैठे हैं उनके मामला यहां से लेकर दिल्ली तक हो गए और सब लोग इनकी सपोर्ट में आ गए। ये विरोध करने के बाद भी अपनी बात नहीं मनवा पा रहे, इसीलिए ये मीटिंग के बार बार टाल रहे। लेकिन साथियों हम भी घबरा नहीं रहे, तुम टालो कब तक टालोगे? एक दिन यह आएगा तब तुम ही नहीं रहोगे, इंशाअल्लाह ताला हमारा काम होगा, बिल्कुल होगा। आज 18 तारीख को देखो, चौथा झूठ, 18 तारीख को एजुकेटिव काउंसिल ने 23 तारीख में कहा था कि 18 तारीख को एडजॉइन मीटिंग होगी, लेकिन उन्होंने एडजॉइन मीटिंग जो आज होनी थी वो नहीं करी और भाले लगा दिए दूसरे। तो मेरा कहना यह है, और मैंने जकी भाई से पहले कहा था कि जकी भाई तुम 10 फरवरी तक का इंतजाम करो, बता रहा हूं, क्योंकि 10 फरवरी इसलिए कि देखो ये पूरा हफ्ता तो चलेगा वैसी, उसके बाद शेखुल जामिया ला रहे बाहर, तो ये आएंगे 30 में और 30 में है एडमिशन कमेटी और उसके बाद है फिर एकेडमिक काउंसिल। तो समझ लो कि जब 30 को एडमिशन कमेटी होगी तो फिर 2 में या 3 में एकेडमिक काउंसिल होगी, उसके बाद फिर तुम्हारा नंबर आएगा। तो हफ्ते में फरवरी का पहला हफ्ता मान के चलेंगे, हम तो 10 फरवरी तक का लंगोट बांध के बैठेंगे, बिल्कुल इसलिए बैठेंगे कि हम ये कितनी तारीखें डाल दें। अगर ये हमारा ये सोच रहे कि ये जनवरी निकाल दिया फरवरी, तो तुम जब तक कहोगे हम जब तक बैठेंगे, क्योंकि बात ये है कि हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। कमेटी पूरी बैठी है और इंशाल्लाह हमारे पास 31 तारीख तक सब लोगों के नाम है जिन्हें बैठना है और उसके बाद भी बैठने को तैयार है लोग। तो धरना तो खत्म होगा नहीं किसी भी हालत में। लकड़ी खूब जल रही है, टेंशन मत लो, लेकिन मेरा कहना यह है कि अपना हौसला मत तोड़ना किसी भी हालत में, क्योंकि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। बता रहा हूं मैं आपको, फिर नुकसान बड़े उठाओगे, लेकिन जब तक कमेटी है इंशाअल्लाह ताला कोई नुकसान होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। और साथियों देखो, आज तुम धरना खत्म कर दो किसी बहाने से, अगर कल से शोगात शुरू ना हो रहा है तो जिसमें कुत्ता खाए उसमें खिलवा देना, बता रहे हैं। लेकिन ये आपका इत्तेहाद है और मुत्तहिद हो, इंशाअल्लाह ताला ये जने कितने आए और कितने चले गए, अल्लाह ने चाहा अलाउंसेस भी मिलेंगे। और 2 दिन का हमने टाइम दिया है, हम अंदर बता के आए, चाहे वसीम बाबू हो और चाहे ताहिर साहब हो, कि अगर 2 दिन के अंदर हमारे लोगों के एक्सटेंशन नहीं आए और जो हाउस में बात तय हुई है कि स्टेटस को रहेगा, तो जो हाउस में तय हुआ है कि स्टेटस को रहेगा उसमें कोई नई लकड़ी डालने की जरूरत नहीं है। और अगर नई लकड़ी डालोगे तो हम ये अलाव में जला देंगे उसे, बिल्कुल, क्योंकि हम अपने कर्मचारी का बाल बराबर भी नुकसान नहीं होने देंगे किसी भी हालत में।
रही बात कि हड़ताल, लोगों का बहुत हुआ है कि हड़ताल, देखो हड़ताल करने को हमने 9 तारीख को करा, हमने 14 तारीख को करी, हड़ताल से कोई रिजल्ट आ नहीं रहा जब तक इनका हुक्का पानी यहीं से बंद नहीं कर दो। तो अगर 2 दिन में ये नहीं मानते तो यहीं इनका हुक्का पानी बंद कर दो, सब यहीं आ जाना इकट्ठे हो गए, ये एक हड़ताल हो जाएगी, रजिस्ट्रार ऑफिस की हड़ताल होगी, बस पूरी यूनिवर्सिटी का कर्मचारी यहीं होगा, इन्हें घुसने नहीं देंगे, चारों तरफ से बंद हड़ताल हो गई तुम्हारी। क्योंकि बात यह है अगर तब भी नहीं मानेंगे तब हम भारत सैयद के अंदर घुस जाएंगे बंद करने के लिए, फिर सब बंद हो जाएगा। लेकिन 2 दिन का हम इन्हें टाइम दे रहे हैं कि 2 दिन के अंदर हमारे मिनट, हमारे एक्सटेंशन आ जाने चाहिए और स्टेटस को के जो एजुकेटिव काउंसिल ने पास करा उसके तहत। दूसरा, जनवरी में जो अनाउंसेस, मैंने प्रोक्टर साहब को टेलीफोन कराया था, बोले मैं देहरादून के रास्ते में कल पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा आप अपने वायदे पे जनवरी की तनख्वाह में हमारे लोगों के अलाउंसेस लग जाने चाहिए, अगर नहीं लगेंगे तो फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे। फिर हमसे मत कहना कि गांधी अंदर लेकर अंदर आर्मियों का आ गया, बताना हमें आपने वायदा कराया है 9 रत्नों ने और उनसे वायदा कराया शेखुल जामिया ने, या तो शेखुल जामिया या मंच पे आके कह दें तो मैं झूठा हूं, मक्कार हूं, अय्यार हूं, और जो मैंने कहा वो चुनने थे तो हम मान लेंगे तुम्हें, अगर नहीं कहा तो फिर हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे, बता रहे हम इन्हें घुसने नहीं देंगे किसी भी हालत में, ये कुछ भी कर लें। कमेटी बहुत मजबूत और मजबूत इसलिए है कि आप जैसे लोग हमारे पीछे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बाकी मामलात को विकी भाई बताएंगे। मैंने जो अब तक हुआ वो बता दिया और आगे क्या होगा ये बता दिया। अब अपने समझदार लोगों मुंह दिखाई करना रजिस्ट्रार साहब की और पूछ लेना ये हाथ में क्या हो गया। अब बताने को क्या रह गया, फैसल साहब सब बता ही चुके हैं। हम लोग गए थे अंदर, बहुत कोशिशें कर रहे हैं इंतजामिया से मिलने की भी, वैसे भी बात करी कि फायदे जहाँ हम लोग ये हैं उनसे बात करी है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक्सटेंशन हमारा जो है वो 1-2 दिन में आ जाएगा। और अलाउंसेस की बात है, आज आपके क्या कंट्रोलर साहब छुट्टी पे थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, कल इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात हो जाएगी, अलाउंसेस की भी फाइल आपकी आ जाएगी। बाकी इसी की टाइमिंग जो है वो अभी बहुत दूर है, जिसका हमें इंतजार भी करना है। सब्र करें आप लोग, क्योंकि थक हम भी गए हैं और शायद थकान आप लोग भी है, लेकिन इत्तेहाद हमारा नहीं टूटना चाहिए और इत्तेहाद आपका रहेगा, इंशाल्लाह जीत होगी, क्योंकि हमारी आखिरी लड़ाई वही है और उसके लिए हम सब्र कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी कामयाबी मिलेगी हमें। और आप लोग अपने इत्तेहाद को कायम रखिए और जब भी आपको कमेटी बुलाए आप लोग यहाँ आइए, इंशाल्लाह एक दिन जो है वो आपका जीत का होगा और इन्हें बुरा वक्त देखना पड़ेगा इंतजामिया को, इंशाल्लाह आपकी जीत जरूर होगी। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जकी भाई। ना ये लोग थके हैं